700 श्लोक गीता समराइज जो है सेकंड अध्याय। इसमें कृष्ण अर्जुन के प्रश्न के उत्तर दे रहे। क्या 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 प्रश्न थे? पहला प्रश्न था मैं लड़ूं या ना लड़ूं। क्या क्या रीजनिंग दे रहे थे अर्जुन? क्या क्या रीजनिंग दे रहे थे? हाँ, पहले कंपैशन, दूसरा मुझे सुख नहीं मिलेगा क्योंकि राजा बनूंगा, बाकी सब नहीं रहेंगे, और तीसरा पाप लगेगा, फिर चौथा सारे कुल परंपरा नष्ट होंगी और सबके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। और फिर इनडिसीजन, करूं नहीं करूं, एक करूं कर्तव्य है, लेकिन ये सारे रीजन से अंदर से मन की जो दुर्बलता है और उसकी वजह से अर्जुन बैठ गए। और अर्जुन ने किसका आश्रय लिया? फिर किसका लिया आश्रय? भगवान का। प्रॉपर टाइम में जब भगवान का आश्रय लेते हैं ऐसे समय पे, और भगवान को हम चार्ज देते हैं हमारा, तो टोटल हमारा भगवत गीता का लेसन क्या है? सरेंडर। क्या है? कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो कृष्ण भावनामृत बहुत बार सुनते हैं ना, तो ये क्या है कृष्ण भावनामृत? अर्थात बुद्धि योग क्या है? बुद्धि अच्छी लगती है ना, लेकिन बुद्धि काफी नहीं है, टैलेंट। उसके साथ क्या चाहिए? बुद्धि योग। तो योग क्या है? बुद्धि योग क्या है? कृष्ण भावनामृत क्या है? और हमने पहले क्या देखा था, ऐसे वर्डिंग बहुत सुनते हैं आप, कर्म कांड, ज्ञान कांड। हमने 3 कांड देखे थे, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड, जो हम अलग अलग मोटिव से भगवान के पास जाते हैं। कौन से मोटिव रहते? कर्म कांड क्या है? मुझे क्या मिलेगा, डिजायर। दूसरा क्या है? मुझे ज्ञान कांड क्या था? दूसरा और इलेवेटेड लोग क्या बोलते हैं? मुझे कुछ नहीं चाहिए लेकिन मुझे मुक्ति चाहिए, लेकिन फिर भी उसमें क्या आता है? मुझे कुछ तो चाहिए। तो मुझे भौतिक कुछ नहीं चाहिए, ना स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, ना कुछ सुख चाहिए, लेकिन मुझे क्या करना है? दुखालय जगत से मुक्ति चाहिए। तो ये है ज्ञान कांड। लेकिन तीसरा है उपासना कांड। इसमें भगवान की क्या चाहिए हमें? बस प्रेम चाहिए। तो क्या था? डिजायर नहीं, फियर की वजह से नहीं। तो हम यहाँ पे क्यों आते हैं? सेवा क्यों करते हैं? डर के लिए? किसके लिए? प्रेम के लिए। तो हमें क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। तो प्रेम, यही भगवान अर्जुन से कहते हैं कि माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करके युद्ध करो, मेरे लिए युद्ध करो। तो कर्तव्य के लिए, और दूसरा है सबसे अच्छा कि मेरे प्रेम के लिए। तो भगवान का प्रेम क्या है? तो भगवान का प्रेम वही कृष्ण भावना क्या है? बुद्धि योग। तो अभी हमारा अध्याय 31 से हमने 39 देखा, और उसके बाद अभी 42 से 53 तक श्लोक में देखेंगे। और इसलिए हम पहले भगवान से, गुरु से आज्ञा लेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुर्दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्यं ईश्वरं। हरे कृष्ण। सब कोई आनंद की खोज में है, लेकिन जब तक ये नॉलेज नहीं मिलता है तब तक हम मैं और मेरा आनंद। तो मेरा आनंद के लिए हम सारा पराकाष्ठ की कर्मकांड से चालू होता है, और फिर ज्ञान की मुझे मुक्ति चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा आनंद क्या है? भगवान का प्रेम। जो कुछ कार्य कर रहे हैं हम किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के प्रेम के लिए कर रहे हैं। क्योंकि भगवान कौन है? जब हमें ये नॉलेज आता है कि भगवान कौन है, भोक्ता राम यज्ञ तपसा,
भोक्ता सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ही कौन है? सबके स्वामी है। हम अब तक भगवान को अगर नहीं जानेंगे तब हम किसको स्वामी मान बैठते हैं? खुद अपने आप को। और भोक्ता कौन बनते हैं? अब हम खुद बोलते हैं, लेकिन रियल भोक्ता कौन है? कौन भोक्ता है रियल? भगवान। तो भगवान की पोजीशन लेते। जब तक भगवान का नॉलेज नहीं होता तो भगवान का नॉलेज काफी नहीं है। अभी आप सिर्फ सेवा कर रहे हो, तो सेवा ये क्या है? अभी आज लैब में बैठे आप, हर टाइम में लेक्चर जो थ्योरी आप सुनते हो ना, लेकिन आज क्या चल रही है हमारी प्रैक्टिकल लैब। तो आपको बस भगवान का प्रेम 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 सब उच्च, सबसे बड़ा आनंद है जिसमें कोई भी स्ट्रेस नहीं है, कोई हानि नहीं है। हमने देखा ना, कुछ भी हानि नहीं है। स्वल्पम अपस्य धर्म से त्रायतो महतो भया। एक तो हानि नहीं और बड़े भय से हम मुक्त होते। ऐसा हमने क्या देखा? भक्ति योग की शुरुआत देखी। योग बहुत सुनते हैं ना, योग, विपश्यना, मेडिटेशन। और सही योग का अर्थ है कि जो कुछ कार्य करते हैं जिसमें हम भगवान का स्मरण करें। उसमें क्या होता है? मैं, मेरा प्रोपराइटर, मैं भोक्ता, ये क्या होता है? विस्मरण होता है। और भगवान प्रोपराइटर है, भगवान मालिक है, भगवान भोक्ता है। तो यही ये श्लोक की श्रृंखला है। तो भोग जो करते हैं हम, अगर भगवान को भूल जाएंगे तो क्या करेंगे आप? भोग करने में लस्त होंगे और उसके सारे साइड इफेक्ट होता है। अभी अर्जुन पुण्यवान था, बराबर है ना, धर्म पे राह पे चलने वाला था, लेकिन पूर्ण कृष्ण कॉन्शियस नहीं होते तब तक क्या होता है? डिस्ट्रेस, स्ट्रेस, जो अर्जुन अपने उदाहरण से सिखा रहे। भगवान अभी सकल समझा रहे, आप पद पे हो लेकिन कंप्लीट पहुंचे नहीं हो। तो क्या है ये श्लोक? दोहराओ। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहतं चेतसां व्यवसायित्मका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? व्यवसाय, सबसे बड़ी व्यवसाय के साथ बिजनेस मन। सबसे बड़ा बिजनेसमैन कौन रहता है? जो कृष्ण का बिजनेस करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कृष्ण का बिजनेस का अर्थ क्या है। उसे कृष्ण भावनामृत कहते हैं। तो हमेशा एक एक्सपर्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन जहाँ पे जाए क्या करता है? मेरा बिजनेस कैसे चलेगा। एक स्टोरी आती है, जैसे लोग बोलते हैं तुम तो कितने कम उम्र में, मुझे बोलते क्या आप इतने जल्दी भक्ति लगे, और पहले तो डॉक्टर है आप विश्वास कैसे करते हो? और आपको तो लोग बोलते होंगे ना, आप क्यों आते हो मंदिर में? बोलो तो हमको पहला लेसन क्या मिला पहले सेशन में? क्यों आते हैं? भले आप आते होंगे थोड़े पहले शुरुआत एग्जाम के लिए, फिर किसी प्लान में लिए, लेकिन यहाँ आके हमको इंटेंशन मिला। हमें इंटेंशन नहीं है तो हम भटक जाते हैं। उद्देश्य पता है आप क्यों आ रहे मंदिर में? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो आपको बोलते होंगे ना इतने जल्दी क्या है भगवान का नाम लेना, भगवान की सेवा करना इतने जल्दी क्या है? तो अब ये सबसे बड़ा साइंस है। तो ऐसी ही क्या है, बुढ़ापे में लेना है, लेकिन बुढ़ापे में ले सकते हैं क्या? रिटायर्ड होते गवर्नमेंट सर्वेंट, लेकिन जो व्यवसाय करता है बिजनेस वाला है उसको तो रिटायरमेंट की एज नहीं है। तो उसकी जो बुद्धि रहती है इतनी लथपथ होती है। तो ऐसे ही एक वृद्ध इंसान की 4 बेटे अभी बड़े हो गए, वो भी बिजनेस संभाल रहे, लेकिन ये वृद्ध है ना, पिता है ना, उसका इतना व्यवसाय का बुद्धि अपने 24 घंटे बिजनेस है। अभी जाने का समय आ गया, बूढ़े हैं तो अभी फिर भी वो बोलते हैं ना कि अभी सब कुछ छोड़ो भगवान का नाम लो, लेकिन जिंदगी भर पूरा व्यवसाय का सोचा है तो भगवान का नाम लेंगे क्या वो? तो उसने क्या किया, एक अच्छा सात्विक बच्चा था, उसने बोला अभी मैं उसको तीर्थ, बूढ़े पे से जाते ना तीर्थ के लिए जाके क्या फायदा है? तीर्थ का अर्थ है कि कॉन्शियसनेस जो मन में है, हमारे मन में प्रतिका, हमारा जो प्रतिमा है मैं और मेरा, वो छोड़ के भगवान का ये आना चाहिए। उसने तीर्थ पे लेके गए, काशी लेके गए, पता है ना काशी वाराणसी, वहां पे सबसे बड़ा क्या है? स्मशान भूमि है। वहां पे इतनी बड़ी स्मशान भूमि और वहां पे लकड़ी जल रही थी, इतनी धक धक अग्नि। अभी वो देख के ये जो वृद्ध है ना, इतना घुमाया तीर्थ पे, कहीं भी उसका मन नहीं लगा, कहीं भी फोकस नहीं हुआ।
लेकिन वाराणसी में जैसे स्मशान भूमि में गए वैसे उसके आंसू आने लगे, टप 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 टप, एकदम सीरियस। तब तक मन ही नहीं लग रहा था मेरे बिजनेस में क्या होगा। वो पप्पू है ना उधर ना इधर उधर टाइम पास कर रहा होगा, बिजनेस पे ध्यान नहीं, अभी सीजन चल रहा है और उसका ध्यान नहीं होगा। हर जगह उसका ध्यान कहाँ है, वहां पे, और यहाँ पे एकदम सीरियस। अभी उसका जो बेटा है सत्वगुण बोला अभी तो तीर लग गया, अभी पापा सीरियस हो गए कि ये वैराग्य कि अभी मेरा भी मौत होने वाला है, तो ये मेरी दशा है, तो अभी ये सब छोड़ दो संसार और कहाँ पे लगना जो रियलिटी है लाइफ की। अभी तक रियलिटी क्या है, हम रियलिटी बुलाकर जीते इसलिए हम स्टेज में। तो जैसे रोने लगे, शांत हो गए, बैठ गए, तो उसके पापा ने बोला मैं इतने दिन से बोल रहा था यही है, ये सत्य आप समझे ना। तो बोले हाँ बेटा अभी मुझे समझा, पूरी जिंदगी गई मैंने कपड़े का बिजनेस किया, काश लकड़ी का बिजनेस करते तो कितना, और वो भी वाराणसी में आके अगर करते तो कितना प्रॉफिट मिलता। तो ये हमारा कॉन्शियसनेस है। तो यहाँ पे व्यवसायत्मक का बुद्धि, तो भक्ति के लिए भी क्या बोला है, व्यवसायत्मक का बुद्धि एक कुरु नंदन। आप तो व्यवसाय क्या है आपका, आप सबका व्यवसाय क्या है, स्टडी पढ़ाई। तो हमेशा आपने वही, कहीं भी जाए, कृष्ण भक्त कहीं भी जाता है, हमारी गोपिका कहीं भी जाते, ये भगवान के लिए कितना अच्छा लगेगा, मुरलीधर के लिए कितना अच्छा लगेगा, ये फूल कहीं भी जाते कुछ भी लगे तो उसका दिमाग असर। तो वो क्या है, वो व्यवसायित्मा का बुद्धि कृष्ण के लिए है। तो कहीं भी जाते हैं तो हमको संसार को त्यागना नहीं, बल्कि संसार के हर चीज को कृष्ण के लिए कैसे उपयोग करें। तो उसमें क्या होता है, भोक्ताराम हम नहीं बनते। कौन है भोक्ता, भगवान है। तो हमेशा हम डिटैच रहते, वही संसार में रह के हम भगवान के लिए अगर सोचते, और भगवान के लिए कब सोच पाते हम, जब तक प्रेम नहीं रहता है। एक माता कैसे कहीं भी जाते, तो जैसे अभी माता जी आई है, वैशाली माता जी, सोच क्या रही है, आरिका उठी हुई क्या, आरिका को भूख लगी है क्या, उनको क्या मेडिटेशन करना पड़ रहा है, नहीं अपने आप हो रहा है। तो वैसे भगवान के बारे में होना है तो क्या होना चाहिए, प्रेम, जो एक माता का बच्चे के प्रति। और यही हम प्रैक्टिस कर रहे, हम सुन रहे हैं ना भगवान के बारे में, सुन के। अभी मैंने बोला कि अभी ऐसी है भक्ति, जैसे पिछले टाइम क्या रखा था, हमने बोला था प्रेम कैसा होता है। वृंदावन में लेके गए थे ना, कौन से स्टोरी सुने थे हमने, कौन था पिछले टाइम, कौन था, मजा आया ना। अभी ये थ्योरी सुन के अरे ये थ्योरी का अर्थ क्या है, अल्टीमेटली कृष्ण के प्रेम के बारे में, लेकिन डायरेक्ट कृष्ण नहीं लिखा है। कोई बोलता है कि ये कृष्ण और वृंदावन, राधा का तो नाम ही नहीं है इसमें। तो ये अल्टीमेटली क्या है, हमको ये पहला स्टेप है, पहले में डायरेक्ट 12वीं का मिलेगा क्या आपको। तो ये अल्टीमेटली क्या है, भगवान का पूरा फिलोसॉफी लाइफ, लेकिन अल्टीमेटली उद्देश्य भगवान का प्रेम। और जब हम वृंदावन के बारे में, भगवत गीता सुनने में थोड़ा सा फिलोसॉफी है, थोड़ा हेवी होता है, लेकिन जैसे हमने वृंदावन लेके गए तो आपको एकदम हल्का महसूस हो। और जिसको हृदय में बहुत प्रेम है, जैसे एक बच्चे का बारे में माँ को बहुत प्रेम होता है, उसके बारे में वही सुन के वो बोर नहीं होती, बल्कि उनका आनंद बढ़ता जाता है। इसलिए कृष्ण प्रेम हृदय में है, तो वृंदावन के बारे में सुन लेंगे तो क्या होगा, रियल मेडिटेशन। कितना भी तकलीफ है, लेकिन आप अगर वहां पे स्थित है तो आपको वो क्या मिलेगा, हम डिस्टर्ब नहीं होंगे। डिस्ट्रैक्शन, चढ़ उतार लाइफ में होते ही रहेंगे। जो भगवान क्या बोलते हैं कि सुख दुख तो आते हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख, सुख गर्मी सब है, लेकिन ये तो सहन करना है। सहन करना, प्रैक्टिकल टिप्स क्या देते हैं भगवान, अरे मेरे बारे में सोचो, तुम मेरे बारे में सोचो। आपको कभी होता है ना, मूड नहीं है स्टडी का, ऐसा होता है ना, मन लगता ही नहीं है, कुछ बोला तो मन लगता नहीं है, लेकिन क्या है, कर्तव्य के लिए स्टडी करना ही पड़ता है। लेकिन उससे भी ज्यादा है कि भगवान के प्रेम के लिए, जैसे अर्जुन को बोला मेरे लिए युद्ध करो, वैसे हम बोलते हैं स्टूडेंट आप भगवान के लिए पढ़ाई करो। तो क्या फायदा होगा, भगवान ने बोला आपका कर्तव्य ठीक करो, अर्जुन को बोला क्षत्रिय है, आप कौन है, स्टूडेंट। तो आप अगर अच्छे मार्क्स से पास होंगे, नाम किसका जाएगा, अरे कृष्ण भक्त है, पॉपुलरिटी किसको मिलेगा, और आपने अच्छी पढ़ाई नहीं की, तुम्हारे
बाप मुझे आके झगड़ा करेंगे, आप ना लेके बैठे उनको, और हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करेंगे, किसका नाम खराब होगा? मंदिर का, भगवान का। तो किसके लिए पढ़ाई करना है? किसके लिए? कृष्ण के लिए करना है। तो भगवान वही मूड दे रहे हैं ये श्लोकों में, ये श्रृंखला है, और उसमें सबसे फेमस श्लोक आता है कर्मण्येवाधिकारस्ते। बोलो बोलो, ये तो श्लोक आना ही चाहिए, 700 श्लोक में से ये तो श्लोक आना ही चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगस्त्व कर्मणि। बहुत जरूरी है। पूरा भगवत गीता जो बोलते हैं ना, कर्म करो, कर्म ही पूजा है। ये क्या भक्ति विक्ति? अरे हम भी कर्म ही कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? ये कर्म है ना, लेकिन किसके लिए कर रहे हैं? हाँ, तो स्टडी भी कर्म योग है। क्यों कर रहे हैं? कृष्ण के लिए कर रहे हैं। हर चीज है ना भगवान के लिए करेंगे तो उसे भक्ति करेंगे। भक्ति का अर्थ नहीं सब छोड़ छाड़ के मंदिर में आना, बल्कि जोड़ना है। जो कुछ कर रहे हो किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम हमारे लिए करते हैं, स्टडी कर रहे, मुझे पास होना है, मेरा नाम आना चाहिए, फेल हो गए, कम मार्क्स मिले तो डिप्रेशन में चले जाते। भगवान के लिए करें, फेल भी हो गए तो भगवान की इच्छा। भगवान क्या बोलते हैं? अरे भाई तुझे सहनशील बनाइए, स्टडी का मैटर है ना, डबल करेगा ना तो प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छा है। ये विषय इसलिए रहा मेरा। तो हर कोई भगवान के लिए, अगर भगवान के प्लान से है तो डिप्रेशन नहीं आता है। तो भगवान क्या करते हैं? तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, परंतु तुम भोक्ताराम है, प्रोपराइटर हो, मालिक हो, तो कर्म के मालिक नहीं है। देखो बॉडी भी किसने दी है? भगवान। कर्म करने की इच्छा भी मुझसे आती, इच्छा हमारी रहती। एनर्जी कहाँ से मिलती है? भगवान से। ऑक्सीजन नहीं देंगे, थोड़ी देर में सब बंद हो जाएगा, लाइट भी बंद होंगी, सनलाइट नहीं होगा, खाने को नहीं मिलेगा, करेंगे कर्म आप। तो सब जो भगवान ने दिया है, लेकिन हमको क्या चाहिए? उसका क्या चाहिए? फल चाहिए। तो कैसे मिलेगा फल? तो ये भगवान ये श्लोक से करेंगे। आपको स्ट्रेस नहीं चाहिए, तो स्ट्रेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है कि कर्म करो, पूरा एनर्जी डालो, लेकिन कर्म के फल से आसक्त नहीं बनो। तो फल से आसक्त, फल मिला अच्छी बात है, नहीं मिला तो भी अच्छी बात है। बस क्या करना है? डू, कर्म करना है। तो कर्म नहीं करना ऐसा नहीं बोला है भगवान ने, लेकिन प्रॉपर एटीट्यूड, मूड होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें आज ये जो श्रृंखला चल रही है तो क्या है? कर्मयोग। तो कर्मयोग, कर्मकांड में क्या फर्क है बताओ? तो अभी पिछले टाइम मैंने कर्मकांड लिया है, अभी मैं ले रही हूँ कर्मयोग। और ये संदर्भ कहाँ पे आता है? देखो भगवान ने क्या बोला? भगवान अर्जुन ने क्या बोला कि मुझे युद्ध नहीं करना है। भगवान ने पहले क्या किया? स्टेप बाय स्टेप किया ना, डायरेक्ट ऐसा नहीं बोला कि मेरे लिए करो। पहले क्या करे? उसके प्रश्न क्या था? मैं इनको कैसे मारूं? तो भगवान ने बोला तुमने मार रही है, कौन है? शरीर नहीं, आत्मा है। पहली स्टेप। नहीं तो लोग क्या बोलेंगे? चलो मारो, ये शरीर नहीं आत्मा। ये क्या? हिंसा नहीं प्रमोट करती। ये पहली स्टेप थी, उसकी करुणा थी। वो करुणा निकालने के लिए कि आप ये लोग है ना शाश्वत आत्मे हैं। और दूसरा स्टेप में फिर धीरे धीरे भगवान ने क्या बोला कि आपको पाप लगेगा ना, तो इसलिए कर्मकांड बोला। क्या? आप जीतोगे तो आपको राज्य मिलेगा, आप हारोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्यों? स्वर्ग के आपने कर्तव्य निभाए। देखो मेडल मिलता है ना, जो मरता है ना उसको मेडल मिलता है, क्योंकि उसने किसके लिए किया? युद्ध। सोल्जर का काम है, उसने भाग गया तो उसको पाप लगेगा, उसकी अपकीर्ति होगी। लेकिन हार रहे, लेकिन लड़ना छोड़ा नहीं, मर गया तो उसको मेडल मिलता है। तो वही भगवान बोला ये कर्तव्य के लिए, और अपने लिए मत करो। ये धीरे स्टेप बढ़ा। तो कर्मकांड क्या है बताओ? कर्म क्यों करना है? कांड देखा आपने, ज्ञान कांड, कर्म कांड। कांड का अर्थ क्या है? कर्म योग का अर्थ क्या है?
हो सकता है कि किसी फल की प्राप्ति। वेरी गुड। और कर्मयोग का मतलब फल त्यागने के लिए। हाँ, ध्यान में फल त्यागना नहीं, भगवान के लिए। अभी एक चीज है, देखो मैं रास्ते में जा रही थी, 500 रुपए की नोट गिरी। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं तो क्या होता है, देखो 500 रुपए की नोट गिरी तो पहला व्यक्ति ने उठा ली, जेब में डाल दिया, तो ये क्या हो गया? क्या हो गया? चोरी हो गई, ये पाप हो गया। क्या हो गया? पाप। पाप हो गया ना। रिएक्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उसकी थी चीज, उसने उठा ली, बराबर है। अभी दूसरा व्यक्ति आया, उसने क्या किया? 500 रुपए की नोट देखी और उसने क्या बोला? ये मेरी नहीं है और मैं लूं तो मुझे पाप लगेगा। उसने क्या किया? त्यागा। तो ये बराबर है, बराबर है। 500 रुपए की नोट नहीं ली, बस क्या किया? वही की वही रखी। तो ये पहला बैड था। अभी ये व्यक्ति कौन है? ये बैड था पहला, ये कौन है? इसको लेबल क्या करेंगे आप? अच्छा है, गुड बोलेंगे। लेकिन ये बेस्ट है क्या? तो बेस्ट क्या होना चाहिए? थर्ड ऑप्शन, आप किसी गरीब। लेकिन वो 500 रुपए आपके नहीं है ना भाई, इसमें प्रॉब्लम है। 500 रुपए नहीं है आपके और आपको दे के गरीब का भला होगा, लेकिन आपको अधिकार है क्या इसको देने का? आपकी है क्या चीज? खुद की हो तो दो ना। क्या सोल्यूशन बेस्ट कौन रहेगा? देखना चाहिए कोई आ रहा है क्या, मतलब कोई आ रहा है क्या? कोणी शोधत येते का त्याचं का, नाही तर मग देवाच्या दान केलं। अच्छा, देवाला दान दिलं पैसे। दान देते। सही इंसान बेस्ट कौन है? वो उठाएगा, पूछेगा, सही व्यक्ति तक जाएगा किसकी नोट है, जिसकी है उसको देना, फिर वो उसको सलाह देना, भाई ऐसी गई थी, अभी मिली ना, अभी दान दे दो। वो दान दे सकता है क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी। अगर मैं लेके दान दूं तो भी चोरी है। तो लोग दान देते हैं, लेकिन उसमें क्या आता है? मैंने दान दिया। हमारी प्रॉपर्टी है क्या? खुद की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन दान देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कौन सी भावना में जाना चाहिए? जैसे मैंने पिछले टाइम बोला था, कबीर वो दान इतने देते थे, लेकिन दान देते थे तो रोते थे। बोले क्यों रो रहे? आप तो अच्छे काम कर रहे हैं। बोले ये जो है मैं दे रहा हूँ, लेकिन मुझे इतनी शर्म आ रही है भगवान का, मेरे हाथ बोल रहे मैं दे रहा हूँ, इसलिए मुझे शर्म आ रही है। तो ये कॉन्शियसनेस होना चाहिए। देना अच्छी बात है, लेकिन कॉन्शियसनेस क्या चाहिए? ये किसने दिया है? भगवान का। तो डिटैच होना चाहिए। कर्मण्येवा अधिकारस्य। तो हमारा पॉइंट क्या था? कर्मकांड, कर्मयोग। तो कर्मयोग क्या है? हर चीज भगवान की है, तो भगवान की सेवा के लिए यूज करो। तो सिंपल कैसे समझेंगे? उसे ही कृष्ण भावनामृत कर्मयोग, बुद्धि योग, कृष्ण भावनामृत कर्म बोलते। तो आपको कर्म करना है, लेकिन हमको कर्म के चक्कर में नहीं गिरना है। तो जैसे 500 की नोट इन्होंने कितनी अच्छे बोला, नॉलेज नहीं होता तो देते, उसमें भी रिएक्शन लगती है, वो भी पाप है। पता होना चाहिए, हम कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन कर्म कैसे होना चाहिए ये पता होना चाहिए। और इसलिए अंदर से डिस्ट्रेस, सब कुछ है जीवन में, सब कर रहे हैं, लेकिन सब गलत कर रहे हो, पता ही नहीं, इसलिए रिएक्शन आ रहे हैं। अंदर आपको फीलिंग सेटिस्फेक्शन की कभी नहीं होगी। आपने खुद अनुभव किया, यहाँ आके कुछ भी करते तो बहुत अच्छा लगता है। घर में बर्तन मांजने को बोला ना, तो ऐसे कभी कभी यहाँ आते, बोले मेरी बेटी उधर कुछ नहीं काम करती, इधर आती सेवा। अरे भाई वो काम है, ये सेवा है, ये भगवान के लिए कर रहे। अभी ये भी बोला ना कि घर में करो, बोर होगा, लेकिन यहाँ आके अच्छा लगता है। क्यों कर रहे? क्योंकि ये अनुभव, ये लैब है हमारी, तो यहाँ पे क्या है? भगवान के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो फर्क आता है, अनुभव है। तो क्या आप कुछ भी करना है, जैसे मैंने बोला स्टडी मेरे लिए करना, स्टडी करना है, लेकिन मेरे लिए करना ये भावना है। और कृष्ण भावनामृत का वही कर्म किसके लिए कर रहे हैं? कृष्ण के लिए कर रहे हैं। इंटेंशन क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। जैसे एक माता बच्चे को संभालती है, लेकिन ये मेरा बच्चा है, इसने मार्क्स लिए, ये मेरा बच्चा, नाम किसका आना चाहिए? मेरा। लेकिन ऐसे मूड में करें कि ये भगवान ने मुझे संभालने के लिए दिया। हमारा है कि हम हाथ से करते हैं क्या तैयार? माँ गोद गर्भ में हाथ से, ये मेरा अभी कान तैयार कर रही हूँ मेरे बच्चे का, मैं अभी आँख, देखो ये ऐसी आँख होंगी मेरे बेबी की, है क्या? हाथ में है? अरे होता नहीं,
कंसेप्शन, सारी फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट होता है, लेकिन सक्सेस है क्या? इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट जो होता है IVF, डॉक्टर यहाँ पे उनको पता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बाहर आके हमने इतनी प्रगति की है कि हम बाहर आके फर्टिलाइज करते हो, बच्चे तैयार करते, बच्चे तैयार करने पर पेट में डालना पड़ेगा, बाहर तो नहीं तैयार होता है, बराबर है, तो हम पूरा कंट्रोल नहीं लिया। लेकिन IVF का गारंटी कितना रहता है? कितना रहता है? नहीं, 30%, अभी इम्प्रूव हो रहा है, बहुत साइंस आगे है। 100% है क्या? कोई भी ले लो, इधर है, हम गारंटी से IVF करते बच्चा होगा, है क्या गारंटी? फर्टिलाइज का नहीं, उसके बाद अंदर बच्चा काला होगा कि गोरा होगा, उसका नाक कैसा होगा, वो पापा जैसे दिखेगा कि मम्मी जैसे दिखेगा, आपके हाथ में तो आपने पूरा लेना चाहिए ना, तो हमारे हाथ में नहीं। तो बच्चा अगर आप परवरिश कर रहे हैं तो मूड क्या होना चाहिए? ये भगवान ने मुझे दिया। जब नहीं मिलता ना तो भगवान दो दो दो। प्रेगनेंसी में बहुत अच्छी कृष्णा कॉन्शियस बनते, भगवत गीता पढ़ते, कृष्णा पुस्तक पढ़ते, सब कुछ करते हैं ना, लेकिन जैसा बच्चा आ गया, आले 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 मेरा राजा बेटा, उसमें इतने मन तो भूल जाते कि भगवान ने दिया। तो भगवान ने दिया है तो भगवान ने जवाबदारी दी है, और सही पेरेंट क्या है? जिसने दिया है उसका कॉन्शियसनेस तो दो आप, भगवान के बारे में तो सुनाओ, नहीं तो फिर वो भी क्या होता है? मैं कॉन्शियसनेस, मैं और मेरा, भगवान का नामो निशान है, और उसमें क्या होता है? हर चीज मैं मेरा उसमें रह जाते, उसमें ईगो हो जाता है, या पूरा लाइफ क्या होती? स्ट्रेसफुल होती है। तो आज हम देखेंगे, हमारा टॉपिक क्या था? कर्म योग, कृष्ण भावना योग। तो हमने किसके लिए? आई लाइक कृष्णा, आई लव कृष्णा, क्या फर्क है? शुरुआत क्या थी आपकी यहाँ आने की? कौन यहाँ पे क्यों आए? क्योंकि मुझे आई लाइक कृष्णा, लेकिन सफिशिएंट है आई लाइक कृष्णा? नहीं, आई लाइक कृष्णा मैंने मैं मेरे हिसाब से करूंगी। फिर आई लव कृष्णा, यहाँ आने पर सुन सुनकर क्या कर रहे हैं? प्रेम हो रहा है। तो अभी कृष्ण के प्रेम के लिए कर रहे हैं, तो क्या होगा? वहां पे मेरा ईगो, मैं नहीं रहूंगी। किसके लिए कर रही हूँ मैं? कृष्ण के लिए कर रही हूँ। तो ये है कि कृष्ण भावना में, हम भारत में जन्म लिए तो हमको कृष्ण क्या है पता ही है। आए, हम जानते हैं भगवान के बारे में, हम उसके बाद क्या होता है? अरे जानना काफी है, हम मानते हैं भाई कृष्ण को, जन्माष्टमी में आते हैं, मानना काफी है। फिर हम कृष्ण को प्रेम करते हैं, फिर कृष्ण के लिए सब कुछ करते हैं। फिर आई क्या है? आई लाइक कृष्णा, आई लव कृष्णा, आई सर्व कृष्णा, वेरी गुड, आई ट्रस्ट कृष्णा, और माई लाइफ इज फॉर कृष्णा, माई मिशन इज कृष्णा। यहाँ तक हम जाएंगे तब वो 100% परफेक्ट होगा। तो ये जर्नी हमारी पता होना चाहिए हमें। तो ऐसे एक होता है अनुकरण, पता है ना, बाकी देव देवता और कृष्ण कॉन्शियसनेस में क्या फर्क है? जैसे हम अलग अलग देवता से इंस्पायर होते हैं, या अच्छा लगता है, भक्ति है, भक्ति नहीं बोल सकते उसको, उपासना नहीं बोलते हैं, या उसमें क्या होता है? देव देवता बनाए इसलिए कि आपको कुछ फल देने के लिए। अगर आप देव देवता की पूजा कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए तो भी आपको लेना ही पड़ेगा फल, वो कर्म कांड में ही आता है। लेकिन कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति में तो ये होता है कि पूरा भगवान मंथन करते, आपका अंदर से बाहर से क्या होता है? आप कौन हो, आपका ईगो कितना है, वो सब बाहर निकलेगा। आपके अंदर क्या है, वो सब बाहर निकलेगा। कर भगवत देव देवता की उपासना में ऐसा कुछ आपका डिसेक्शन नहीं होगा। जो मूड में है, जैसे हमने बोला था, देवा हो देवा, बोलो हाँ, हमसे बढ़कर कौन, और तुम्हारे भक्त जनों में हमसे बढ़कर कौन। गर्व कौन होता है? क्या होता है? ईगो बढ़ता है। तो ये देवा के देवा जो है ना, इंद्रदेव, इनको भी ईगो आ गया। कौन सी लीला हो गई? गोवर्धन लीला। वो भी भूल जाते हैं किससे आ रहा है? भोक्ताराम। वो खुद बोलता, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, ये श्लोक भूल जाते हो। क्या होता है? पैशन में आ जाते। जैसे भगवान ने उनको क्या दिया? एक पोजीशन दिया, अधिकार दिया। कौन है आप? वर्षा के
देवता है। लेकिन जब कृष्ण बन के आए तो बोले ये क्या भगवान है, भूल गए वो छोटा बच्चा कभी भगवान हो सकते हैं क्या। तो वहां पे वो बिवल्डर हो गए और उसने अपने स्वामी के ऊपर हल्ला किया, उनको ही मारना चाहा। तो ये होता है, अगर भगवान को भूलते हैं तो हमको अधिकार किसने दिया, बॉडी किसने दी। ये भूलना ही क्या होता है, डिस्ट्रेस, स्ट्रेस। कितना टेंशन आ गया था ना, गोवर्धन लीला सुनी ना आपने इंद्र को, और इतना कितना प्रयास किया फिर भी क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर फाइनली गोविंद के शरण में आ गए। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस, इसमें क्या होता है, अनुकरण अनुसरण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देव देवता का हम क्या करते हैं, अनुकरण करना चाहते। जैसे शिव जी है, शिव जी कौन है, अभी ये इंद्र देवता के राजा है, और शिव जी कौन है, देवों के महादेव है। तो देवों के महादेव, लेकिन हम उनकी भक्ति करते, वो बड़े वैष्णव है, वो भगवान के बड़े वैष्णव भक्त है, लेकिन उनका इमिटेशन करते। कर्मकांड में क्या होता है, वही जो महादेव है उनका इमिटेशन करना करते हैं ना। शिव भक्त, और उसको क्या बोलते हैं, एक शिव भक्त और एक वैष्णव होते, और शक्त्या तो शक्ति की आराधना करने वाले, और एक शक्ति के स्वामी है महादेव। तो वो पता है ना, शिव जी के कोई कोई भक्त क्या करते, गांजा, और वो महाशिवरात्रि या होली में क्या करते हैं, वो भांग पीते। अरे भगवान शिव जी है भाई, उनमें कैपेसिटी है। अगर आपको इमिटेशन ही करना है तो आप हलाल का विष पीकर देखो, वो नीलकंठ बने, पियोगे क्या विष। तो हम क्या करते हैं, जिससे इंस्पायर होते हैं ना, उसके जैसे क्या बनना चाहते हो, सेम टू सेम इमिटेशन करना चाहते। लेकिन सही मूड क्या, उसे क्या बोलते हैं, अनुकरण। तो हमें अनुकरण करना चाहिए कृष्ण का या अनुसरण करना चाहिए, बताओ बताओ। अनुसरण, तो उसके लिए हमको कृष्ण की टीचिंग क्या है, क्योंकि हम भगवान तो बन नहीं सकते, हम देवता भी बन नहीं सकते, हमें अपने पोजीशन पे रहना, इसलिए भगवान ने इंस्ट्रक्शन दी। कोई देवता ने इंस्ट्रक्शन दिए है क्या, सिर्फ भगवान ही है वो क्या देते हैं इंस्ट्रक्शन, और हमने क्या करना चाहिए, उनका अनुसरण। क्या करना चाहिए, अनुसरण। तो हमारा टॉपिक क्या है कि हम जहां भी जाते, अगर एक अच्छी व्यक्ति मिली, इनसे इंस्पायर हो गए, तो हम उनके जैसा बनना चाहते। अगर मुझे ये हीरो पसंद आई या हीरोइन पसंद आए तो उसके जैसे ही मैं कपड़े पहनूंगी, उसकी जैसी स्टाइल है वैसे ही करूंगी। होता है नहीं भौतिक दुनिया में, हम सेम टू सेम। अगर सचिन तेंदुलकर, अभी कौन सा है, विराट कोहली, तो उसके स्टाइल जैसे बैटिंग करेंगे हम, वो नशा आ जाता है ना, है ना। लेकिन इमिटेशन, अनुकरण, ये क्या है, उसकी पोजीशन ले रहे आप, उसको अगर देवता समझ रहे, आप उसके कौन है, फॉलोअर है, तो उसको जेलसी करके उसके जैसे बनना चाहते हो आप, तो ये अच्छी बात है। तो अनुसरण क्या है कि यहाँ पे भी आते हैं ना, तो मुझे ये अच्छी लगती है, इसलिए मैं इंस्पायर होके यहाँ पे आई, लेकिन आपके जैसा ही बनना है मुझे। ये क्या हो गया, जेलसी, बराबर है, ये शुरुआत है। यही है कि तुम हो, मैं हूं। ये हमेशा हम डाउन टू अर्थ कैसे रहेंगे, हमको ऊंचा तो जाना है लेकिन हमेशा जमीन पे रहना है। तो उसके लिए मेरी पोजीशन जो भगवान ने दिया है उसमें बेस्ट कैसे रहूं मैं, दूसरों से इंस्पायर होना है लेकिन दूसरे के जैसे नहीं बनना है ना। आजकल कॉपी पेस्ट का बहुत है ना, कॉपी किया पेस्ट किया, कॉपी किया पेस्ट किया, अच्छी बात है। तो अनुसरण जो भगवान देते हैं हमें, सबसे बड़ा लेसन कि भगवान का क्या करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा लेसन है। और आई लव कृष्णा, आई लाइक कृष्णा में क्या फर्क है, लव कृष्णा में आई लाइक माने मैं मेरे हिसाब से करूंगी, मुझे कृष्णा अच्छे लगते हैं ना तो मैं कृष्ण बनूंगी, बराबर है। तो कृष्ण बनना पॉसिबल है। कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, हम एक उंगली छोड़ो, हम ये बुक भी नहीं उठा सकते, कितना देर उठाएंगे, 2 घंटे तो उठा सकते हो, उसके बाद 4 घंटे, 10 घंटे,
उठा सकते हैं। तो सबसे जरूरी है बेसिक, कोई भी चीज में किसके भी इंस्पायर होना अच्छी बात है, लेकिन उसका अनुकरण करने की जगह क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? आई लव कृष्णा, तो प्रेम करेंगे तो क्या करेंगे आप? अनुकरण करेंगे या अनुसरण करेंगे? अनुसरण। जिससे इंस्पायर हुए तो वो क्या कहते, बोलो बाबा। इफ आई लव कृष्णा तो पहले क्या करना चाहिए? भगवत गीता पढ़नी चाहिए। वेरी गुड। तो अगर प्रेम करते हो तो उसका कहना क्या है, वो क्या चाहता है हमसे, ये किसके लिए भगवान सुना रहे? हमारे अर्जुन के लिए सुनाया था, उसको प्रॉब्लम आया था, हमको तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जब प्रॉब्लम होगा ना तब देखेंगे। तो भगवान से प्रेम करना अर्थात क्या है? भगवान के वाणी सुनना, भगवान के उपदेश, इंस्ट्रक्शन जीवन में लाना। तो वही बार बार क्यों सुनना है भगवान के बारे में? क्योंकि हम अभी कौन से कॉन्शियस में से? मैं, मेरा, ईगो, इसलिए प्रॉब्लम है। जब कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसे कर्म योग, बुद्धि योग बोलेंगे, बार बार सुनेंगे 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 तो किसका कॉन्शियसनेस बनेगा? मैं, मेरा डाइल्यूट होगा। अच्छी है ना? ऐसा ईगो, सब प्रॉब्लम ईगो से। अभी थोड़ा ध्यान करो, बहुत टेंशन आ रहा है, सब जगह का प्रॉब्लम है? ईगो। टेंशन क्यों आ रहा है? तो ध्यान करो, ध्यान से ईगो कम होने वाला है। हम इतने योगी नहीं है कि डायरेक्ट भगवान का ध्यान लगता है हमको। ध्यान कर सकते हैं हम, उसको ओपन आई मेडिटेशन में भगवत गीता के इंस्ट्रक्शन सुनो, सेवा करो, इधर आप कृष्ण के बारे में सुनो, उनका सुन सुन के क्या होता है, क्या होता है? प्रेम डेवलप होता है, उसके लिए करते हैं। तो वही आज हम वृंदावन की और एक कहानी सुनेंगे। सुनने के लिए तैयार है? हमने भगवान की लीला कहाँ तक लाए थे? हमने बाल्य लीला, कौन सी लीला सुनी थी? हमने भगवान कृष्ण माखन चोर की लीला सुनी थी। भगवान चोरी भी करते तो इतना स्वीट टाइप, जिसके चोर के बारे में सुनेंगे क्या? और जितना सुनेंगे अंदर चोरी की भावना डायल्यूट होंगे, ऐसे चोर है भगवान। तो भगवान ने चोरी की। दामोदर लीला पता है? पिछले टाइम सुनी। तो दामोदर लीला में दिवाली का दिन था, हमको पता ही नहीं दिवाली क्या है। जिस दिन भगवान ने चोरी करते करते यशोदा मैया ने पकड़ा था और उनको बांध के रखा था। अभी ये इतने स्वीट टाइम है, पास टाइम, पूरे पिक्चर के डायरेक्टर है ना, सारे कृष्णा को कॉपी पेस्ट करते। कृष्ण जैसा कोई हीरो बन नहीं सकता, हाइड भी नहीं कर सकता, इतना स्वीट बन ही नहीं सकता कोई। अभी हमारे जो कृष्ण है वो क्या करते? डायरेक्टर कैसा करते? मूवी का, मूवी बनाते। कभी कभी मुझे सोनिया पूछती है भगवान ने ऐसा क्यों किया है? वो भगवान के पिता, भगवान के सब नंद बाबा, उनको समझा नहीं क्या भगवान है? अरे समझते तो भगवान उनके पादुका लेके जा पाते क्या? उन्होंने भगवान है भाई मेरी पादुका कैसे? लीला होती क्या? ड्रामा होता क्या वृंदावन का? भगवान इतने प्रेमी है, अपने अंश को पिता बना देते, तो मेरे पिता। लेकिन पिता कैसे बनेंगे? वो जो जानेंगे ये भगवान है। और माता छड़ी लेके आती क्या? तो उसके लिए क्या करते हैं? हिप्नोटाइज करते भगवान। उसको क्या बोलते हैं? योग माया। और यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में भी माया नहीं, हम कौन सी है? महामाया। वहां पे क्या है? हमने महामाया को इन्वाइट किया क्योंकि हमको भगवान को जानना नहीं, हम भगवान बैठे। लेकिन वहां पे भी माया है, लेकिन वो कौन सी माया है? भगवान ने किया योग माया। भगवान अपने जैसे उनको नचाते। तो यहाँ पे भगवान ने क्या किया? चोरी की। भगवान ने चोरी की और जैसे पिछले टाइम कहा थे हम, दोहरी 2 उंगली कम पड़ी। लेसन क्या मिला? देखो इतना स्वीट टाइम है और लेसन भी मिला है कि हम ईगो क्यों हो जाते? एक तो हम क्या होते? हम भौतिकवादी रहते, मैं और मेरा कर्म। और दूसरा बात क्या? दैव, भगवान देंगे ना, तो दोनों भी गलत है। दोनों के लिए बैलेंस के लिए क्या बोला है? कर्म करो, लेकिन आपको यश कहाँ पे मिलेगा? उसमें भगवान की कृपा होनी चाहिए। तो यशोदा मैया बांध रही थी, सक्सेस हो रही थी क्या? फिर अल्टीमेटली किसने बांधा? भगवान खुद बांध गए। भगवान को बांधना मुश्किल कोई भी नहीं कर सकता, भगवान है भाई। और भगवान खुद काल का स्वरूप है। मृत्यु साक्षात उनका डरते, यमराज डरते, लेकिन यहाँ पे भगवान डर गए। किससे? यशोदा मैया की खड़ी थी। अभी भगवान को बांध दिया। अभी आए बलदाऊ बोल रहे, अरे मेरे भाई को किसने बांधा? कौन
कौन है वो? क्या डेयरिंग है उसकी? किसने बांधा तुझे? तू सिर्फ नाम बता, अभी देखता हूँ। पता है क्या किसने बांधा है? इसने। बोल कि सिर्फ नाम बता, अभी मैं उसका छिपा डाल देता हूँ। यशोदा मैया, उसका पूरा बलदाऊ पूरे नीचे बैठ गए अभी। और ये छड़ी देखी क्या आपने? बाप रे बाप। तो अभी बलदाऊ का जो जोश था ना, गए धीरे 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 यशोदा मैया के पास गए। यशोदा मैया, आपको पता है कि किसको बांधा है आपने? किसको किसको? ये कौन है पता है क्या? ये पूरे जगत के स्वामी जगन्नाथ है। हाँ, जगन्नाथ है। अच्छा, और पूरे अवतार है ना, इनसे आते। आप रोज स्टोरी सुनाते हैं ना? हाँ, तो अभी कौन सी स्टोरी बताए? नरसिंह भगवान, ये साक्षात नरसिंह है भाई। बाप रे, वामन अवतार वो यही है, मत्स्य अवतार यही है, कुर्मा अवतार यही है। अच्छा, और तुम कौन सा अवतार हो? मैं भी अवतार हूँ ना, मैं भी अनंत शेष हूँ, मैं लक्ष्मण हूँ। अच्छा, तो सारे अवतारों को बस मेरा ही घर मिला था। अभी देखती हूँ मैं, छड़ी निकाली, भाग के बढ़ गया। अभी आए कृष्ण के पास, मेरा नहीं चला। और फिर जैसे यशोदा मैया आए ना, तो टर्न ले लिया बलदाऊ ने। क्या रे कान्हा, सिर्फ अपने घर मिला क्या चोरी करने के लिए? हाँ, ये अच्छा है क्या? माता रोज संस्कार देती है, तू नाम खराब करता है, दूसरे के घर चोरी करता है। अभी तो खुद के घर भी चोरी करने लगा। नालायक, तुझे समझना चाहिए, अक्ल नहीं है तुझे, इतना माँ को तकलीफ देता है। कितने रो रो के परेशान होगी। अच्छा किया उसने, बांध दिया ना, उसको और कस के बांध दो, और छोड़ो ही नहीं अभी। आज चल रहा है किसका लीला? भगवान का। तो ये भगवान, और उसके बाद कौन आए मालूम है ना? कौन निकले? 2 वृक्ष। कौन निकले? अर्जुन वृक्ष थे, उसमें कौन थे? नलकुवर मणिग्रीव। तो ये दोनों को पनिश किया था। और ये देखो सब लीला हो रही है, कितने राक्षस को मार रहे भगवान। किसको समझ में आ रहा है क्या? हर मारने के बाद सब कोई बोलता है ना कि कुछ तो देव देवता आए, ये हुआ वो हुआ। कभी कभी लगता था नंद महाराज, तुम्हारा बेटा है ना, साधारण नहीं है, वो देवता होगा। बोले देवता? ये तो शिवजी भी आते मिलने के लिए, उनको तो देवता नहीं हो सकता, फिर विष्णु हो सकते। विष्णु, नारायण, वो ऐसा है कि अंधेरे में डर लगता है उसको, कुछ भी हुआ तो माँ के पल्लू में आके छूटा। ऐसे तो नहीं हो सकते ना। नहीं 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 नहीं, फिर वही नहीं, ये कोई भी नहीं, ये मेरा सिर्फ लाला है। तो हर जगह प्रूफ होता है कि भगवान है, लेकिन भगवान की लीला ऐसी, सबको वो क्या करते? हिप्नोटाइज करते है ना। यशोदा मैया ने मुंह खोलो, मिट्टी खाई तूने। जैसे भगवान ने मिट्टी खाई तो क्या निकला? पूरा ब्रह्मांड। वो विवरण हो गई। फिर भगवान उसने पूरा ब्रह्मांड में गोलोक वृंदावन दिखा, वृंदावन में उनका घर दिखा, घर में फिर से यशोदा मैया बच्चा दिखा। उसको फिर से बिवल्डर कर दिया, उसको समझा ही नहीं। फिर उसको मारने लगे, अरे तू मिट्टी खाता है, अब भी मिट्टी नहीं खाना। हो गया। भगवान की ये स्वीट लीला है। अभी एक समय क्या हुआ पता है? एक फल बेचने वाली आई। वो कहाँ से आई थी? मथुरा से आई थी। और फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल, अंगूर ले लो, अनार ले लो, केले ले लो, मीठे मीठे फल ले लो। जैसे गोकुल में उसने एक कदम डाला, फल ले लो फल। पहले आई गोपी, अरे फल है, अच्छे अच्छे फल है, तूने कान्हा को दिया क्या? कान्हा कौन है? कौन है कान्हा? अरे तुझे कान्हा नहीं पता, कृष्णा नहीं पता? अभी यहाँ पे आए ना ढूंढ ढूंढ के, तुमको किसने तुम्हें बोला है? मुरलीधर नहीं पता, इस्कॉन मंदिर नहीं पता, गोपिका नहीं पता? बाप रे बाप, तेरा तो यूज ही नहीं है फिर, है ना। कान्हा क्या है? उसके जो आंखें है कमल जैसे आंखें, उसके जो लाल बुंद होठ है, उसका जो चेहरा है, उसके जो घुंघरालू बाल है, उसके जो कमल जैसे क्या है चरण है, मऊ मऊ सॉफ्ट शरीर है, उसके हाथ कमल जैसे है। अच्छा ऐसा है क्या कान्हा? हाँ, ये फल ना कान्हा को देते हैं। ठीक है, वो आगे जाती, फूल ले लो फल, मीठे मीठे फल, अनार ले लो, केले ले लो, सेब ले लो,
अमृत ले लो, मीठे मीठे फल। अरे तू गई थी कि कान्हा को लेके खिला के आई? कौन है कान्हा? कान्हा पता नहीं, कृष्ण पता नहीं। अरे उसकी तो एक मीठी आवाज। हमने देखा ना गोपियां क्यों तंग के रखी थी, और क्यों? क्योंकि आखिर किसने आना चाहिए? कान्हा ने, और चोरी करना चाहिए। और चोरी करने पर कंप्लेंट के लिए फिर से जाएंगे कृष्ण को देखी। अरे उसको देखने पर, ये हम ब्रह्मा जी है ना, उसने ऐसा पलक बनाया, ऐसा लपटते हैं ना तो 2 सेकंड के लिए गायब होते हैं। ब्रह्मा जी को काम धंधा नहीं, उसको क्या दिया? ये दिए। एक क्षण के लिए भी ओझल हो जाते हैं तो हमारा क्या होता है? घुटन होते हैं। ऐसे कान्हा का दर्शन है, इतना सुंदर कान्हा है। उसको पता है उसकी जो धोती, उसका मोर पीस है, वो इतना मधुर है, इतना सुंदर है, उसका मनमोहक रूप है। ऐसा ठीक है। उसको क्या, उसे कभी गोविंद बोलते हैं, कभी दामोदर। अभी अभी यशोदा ने बांध दिया तो उसका नाम क्या गिरा? दामोदर बोलते हैं, माधव बोलते हैं। ऐसा है क्या? फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल लो। अभी क्या बोलेंगे वो? गोविंद ले लो, माधव ले लो, दामोदर ले लो। बेचारी सुन के अभी क्या होने वाला है? तो बोले ये क्या बोल रही? तो गोविंद, माधव, दामोदर। नहीं 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 नहीं, केले ले लो, अमृत ले लो, फल ले लो, मीठे मीठे फल ले लो। अरे तूने कान्हा को नहीं खिलाया क्या? किसे कान्हा? अरे उसकी मीठी मीठी बोली, एक बार तो सुन उसकी आवाज, इतना मीठा बोलता है, तो सब भूल जाएंगे। ऐसा है क्या? कहाँ रहता है वो गली ना, उसमें वहां पे रहता है। फल ले लो, फल, गोविंद ले लो, माधव ले लो, दामोदर ले लो, नहीं, केले ले लो, अमृत ले लो, केले ले लो, सेब ले लो, गोविंद ले लो, माधव ले लो, दामोदर। अरे गोविंद ले लो, माधव, केले ले लो, अमृत ले लो। अभी वो पूरी क्या होगी? कृष्ण कॉन्शियस। अभी कौन से कॉन्शियस में थी? अभी कृष्ण कॉन्शियस कैसे बन गई? किसका सुन के? कृष्ण। लेकिन किससे सुनना चाहिए? कृष्ण। किससे सुनना चाहिए? जो कृष्ण से प्रेम कर रहे, तभी कृष्ण कॉन्शियस बनेंगे, तब तक नहीं। ठीक है ना? तो ये भगवत गीता किसने लिखी है? कृष्ण ने लिखी है। कृष्ण कौन है? सिर्फ कौन है? वो राजा है, वो महान है, बड़े जादूगर, लेकिन एक महान योद्धा थे। प्रेम करने वाले लोगों से जुड़े तो तुम्हारा ऐसा हाल होगा, तुम्हारे मुख में क्या होगा? हमेशा कृष्ण, माधव, है ना? तो वहां पे जाके आखिर बार पहुंच गए नंद बाबा के इसमें। फल ले लो, फल, गोविंद ले लो, दामोदर नहीं, गोविंद ले लो, केले ले लो, अमृत ले लो। फिर आए, आंख बंद करके बैठ गए। क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सुंदर आवाज ले आए, क्या है माता आपके पास? जैसे आंखें खोले तो इतना मधुर रूप देख के कान्हा आवाज दे रहे, ये कान्हा का घर। अरे नहीं तो वो कान्हा। अरे तू मौका वो देख के मुझे एक बार मैया बोलो ना, मैया। नहीं, मेरी माता है ना यशोदा, उसने कल मुझे मारा था, बांध के रखा था। वो बोलती तू बस मेरा ही बेटा है और किसी को मैया बोलना नहीं, वो मारेंगे मुझे। नहीं, एक बार मैया बोल, तू एक बार। अच्छा ठीक है मैया। हाँ, जैसे मैया सुना, हार्ट ब्रेक हो गया उसका। पहले तो चला गया था, कुछ भी नहीं रहा था, जितना है उतना भी चला गया। अरे सब जीवन सार्थक हो गया रे बेटा, अभी कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस एक और बोलूं, मेरे पास में आ जा, मुझे गला लगा। मैया ने बोला किसके गले नहीं मिलना, सिर्फ मैया का राजा बेटा है। नहीं नहीं, बस एक ही बार, बस एक, इतनी दूर से आई, मथुरा से आई, इतना ढूंढ ढूंढ के आई मैं, बस एक ही बार। ठीक है मैं देखता हूँ इधर उधर। भगवान ने उसको गले, जैसे भगवान का स्पर्श हुआ, जितना है उतना भी खुद का मैं चला गया और कृष्णमय हो गई हूँ। और क्या चाहिए? ये फल। तो फल के लिए पहले क्या देते थे? पैसे से मिलते थे क्या? अनाज से। जैसे भगवान को फल चाहिए, उसको पता है फल वाले पे क्या करना पड़ता है? अनाज। तो गए भगवान, दौड़ दौड़ के एक मुट्ठी अनाज की लेके, और मुट्ठी लाते 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 बस 2 ही दाने रह गए, ये लो और इतने फल दे दो। बोले तू जितना है पूरा ले लो,
पूरा का पूरा खाली करके, और फिर बोली गोविंद ले लो, माधव ले लो, दामोदर ले लो, गोविंद ले लो, माधव ले लो, दामोदर, ऐसे कर करके जब गोकुल क्रॉस किया, मथुरा के लिए उसको कहाँ से जाना था? नाव से। इतना सारे खाली हो गए थे ना टोकरी, वो इतनी बेबाक हो गई। और जब नावाड़ी ने बोला बैठो, और उसने बोला ये मेरी टोकरी रखो, तो जैसे टोकरी क्या कितना क्या हेवी बना के लाया है तूने? वो बोलते नहीं, गोविंद ले लो, दामोदर ले लो, माधव ले लो, उसमें कुछ नहीं। वो इतनी मग्न थी। लेकिन जब मथुरा का गांव आया, उसको उतरना है, तो उसके सर पे ले बोले इतना क्यों हेवी? तो मैंने तो पूरा खाली किया था। और जैसे उसने देखा, उसमें क्या था? क्या था? पूरा मोती, पूरे ज्वेलरी, इतने जो महंगे महंगे डायमंड, हमने नाम भी नहीं सुना होगा, पूरा भर भर। भगवान को क्या दिया उसने? फल दिया। लेकिन किससे? प्रेम से। भगवान क्या बोलते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हम देते हैं लेकिन हम प्रेम नहीं डालते। हम अगर भगवान के पास अभी जाते हैं ना, हर घर में जाते, भगवान कृष्ण के लिए पावती फाड़ो, हमारे पास पैसे नहीं है। अरे भाई, लक्ष्मी के पति है, लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी पति को देने के लिए आपको तो भर भर हो गए। नहीं, घर में पति नहीं है हमारे पास पैसे नहीं है, 100 रुपीज भी नहीं देते है। तो अगर देते हैं, लिखो, नाम लिखो हमारा, तो प्रेम से लो। हम क्यों मानते हैं कि भगवान को देंगे? तो शुरुआत होगी प्रेम की, और वहां से शुरुआत होगी तुम्हारा मैं हटने का, ईगो हटने का होगा। तो ये सबसे बड़ा कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है जो प्रभुपाद ने दिया। श्रील प्रभुपाद जो 70 साल के 40 रुपए लेके 6 महीने प्रवास किया। भगवत गीता हमने नहीं सुनी सीरियसली, तो इसलिए पाश्चात्य देश, हम उनका अनुकरण कर रहे हैं ना। अनुकरण, आपका लेसन क्या है? अनुकरण, अनुसरण। इसका अनुसरण करने की जगह हम अनुकरण उनका करते। तो भगवान ने, प्रभुपाद ने वहां पे दी, और ये देने के लिए प्रभुपाद ने जो संघर्ष किया, तो उसके लिए जन्माष्टमी का जो मूड होना चाहिए कि हमको कृष्ण देना है। प्रभुपाद ने क्या किया? कृष्ण पूरे जगत को दिया, और वो देख कर हम थोड़ा थोड़ा ले रहे कि अरे वो कितने आनंदी हो रहे कृष्ण को लेके, हमारा तो अपना है, हम क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि हम सिर्फ आई लाइक कृष्ण, आई लाइक कृष्ण मैंने हम हमारे मन धड़क कहन से रहेंगे। आई लव कृष्ण मैंने फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्ण। उससे क्या होता है? धीरे धीरे हमने आज कहानी क्या देखी? फल ले लो फल। तो उसमें क्या होता है? भगवान का सुन सुन के, किससे? जो प्रेम करते हैं भगवान, उनसे सुन के क्या होता है? रियल मेडिटेशन होता है। और हर क्रिया कर्मण्य व अधिकार से किसके लिए करना है? कृष्ण के लिए करना। और वो कर करके हम पूरा हमारा कर्तव्य किसके लिए करेंगे? कृष्ण के प्रेम के लिए। क्रिया वही है, वही स्टडी करना है, वही करियर करना है, वही हमको क्या करना है? विवाह संस्कार में जाना है, और सब जवाबदारी करना है। लेकिन किस में करना है? कृष्ण कॉन्शियसनेस मोड में करना है। तो ये बहुत नेचुरल वे है। तो हम आज कृष्ण कॉन्शियसनेस का लेसन लिया, बुद्धि योग। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा कि नहीं लगा? आवाज तो नहीं आ रही? अच्छा लगा। तो वैसे वृंदावन का मूड लग रहा है मुझे आज पूरा। यहाँ पे माता जी ने यहाँ पे सेवा लेके गई हमारे चेतना गर्ल्स के लिए, तो रियल प्रैक्टिकल चल रहा है। तो वैसे आपका मोबाइल खोलो, चेतना ग्रुप में हमने वृंदावन मूड का गाना, आपको गाने अच्छे लगते हैं ना भजन, तो वो क्या है वृंदावन का मूड, तो वो हम गाने की कोशिश करेंगे। आपको अच्छा लगता है गाने गाना? तो वैष्णव भजन जो साइंटिफिक है वो भजन गाते आपको अच्छा भी लगेगा। लेकिन वो जो मूड है, फल ले लो फल, कृष्ण के बारे में घर जाके भी आप बोलेंगे माधव ले लो, गोपाल ले लो, दामोदर ले लो, है ना? अच्छा है कि नहीं? और उसके बदले में क्या मिलेगा आपको? पूरा ज्वेल्स, डायमंड। लाइफ में जो सबसे बड़ा ज्वेल है, आपको भी पता नहीं क्या है, वो भगवान देते। तो चेतना ग्रुप निकालो, मुझे एक मोबाइल दे दो। ए वैष्णव की पुस्तक है बेटा, और 2-4 लेंगे। जिनके पास मोबाइल नहीं है ना, वो बुक्स लेंगे। और सॉन्ग है वृंदावन
राधे जय कृष्ण। अभी आपने सेवा की ना बैठे बैठे, कोई ने डायरेक्ट सेवा की, कोई इनडायरेक्ट भगवान के बारे में सुन रहे थे, कोई भगवान की सेवा कर रहे थे। तो उसके साथ अगर हम भगवान की स्तुति गाएंगे, भगवान का वो वृंदावन का सॉन्ग गाएंगे, तो उसमें आपको रियल प्रैक्टिकल लैब, आज लैब प्रैक्टिकल आपको सक्सेस मिलेगा कि क्या है वृंदावन का मोड़। ठीक है बेटा, आंटा वृंदावन महिमा मिला क्या सॉन्ग? तो मेरे पीछे पीछे गाने की कोशिश करो। पिक्चर की मूवीज के सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है ना? अच्छा लगता है, तात्पर्य अच्छा लगता है, उससे हृदय शुद्ध नहीं होता है। तो हमारा हृदय भी शुद्ध होगा और हमको अच्छा भी लगेगा, और वही गुनगुन करेंगे। पिक्चर के गाने की जगह हम ये गुनगुन करेंगे अगर ये लेके जाएंगे सॉन्ग। वैष्णव सॉन्ग पुस्तक में जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, ठीक है। नाम देखो, जय राधे जय कृष्ण आपको मिलेगा हर वैष्णव गीत में अलग अलग। मिला क्या सॉन्ग? मोबाइल में मिला, सबके पास है? चलो, आज सही वृंदावन मूड है ना, जन्माष्टमी आ गई। मेरे पीछे दोहराओ, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। एक साथ, जय राधे जय कृष्ण जय बोलो एक साथ, वृंदावन को रिमेम्बर करो। इतना मेरे स्वीट स्वीट पास टाइम है, तो वो स्वीट पास टाइम में चले जाओ वृंदावन में। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन, कालिंदी यमुना जय जय महावन, कालिंदी यमुना जय
जय जय गोपीश्वर वृंदावन माधव जय गोपीश्वर वृंदावन माधव जय जय कृष्ण सखा बटुकी जरा
थैंक यू। हरे कृष्ण। तो वृंदावन ये क्या है? जगह नहीं है,